अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीति का पेच दो मुद्दों पर ही फंसा है, यूरेनियम और हॉर्मुज। इसमें यूरेनियम पर फिर भी दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर डील दे सकते हैं, लेकिन हॉर्मुज पर न तो ईरान झुकने को तैयार है और न ही ट्रंप इस मोर्चे से हटने को तैयार है। और ट्रंप की इसी सख्त रुख ने ईरान को एक और कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। ये कदम है हॉर्मुज में डेटा ब्लॉक, यानी समुद्र के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछे हैं उन पर ईरान टैक्स वसूलेगा और जो टैक्स नहीं देगा उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो क्या ट्रंप हॉर्मुज मुद्दे पर फंस गए हैं? जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। ईरान की चाल, डेटा का अकाल। तो क्या दुनिया का पहला डिजिटल महायुद्ध शुरू होने वाला है? ईरान हॉर्मुज के नीचे से गुजरने वाले इंटरनेट डेटा पर कब्जा करने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव के तहत हॉर्मुज में समुद्र के नीचे से गुजरने वाली केबल भी ईरान के अधिकार में होगी और इन केबलों के जरिए डेटा ट्रांसफर करने वाली कंपनियों को वार्षिक टैक्स देना होगा। दरअसल दुनिया को डिजिटली चलाने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल भी तेल रूट से गुजरते हैं, यानी अरब सागर से ओमान के तट तक ये केबल सेफ हैं। लेकिन इसके बाद समुद्र के नीचे ये केबल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते ही खाड़ी देशों तक डेटा पहुंचाते हैं। इसे ऐसे आप समझिए कि पूर्व दिशा के भारत, श्रीलंका, सिंगापुर और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का डेटा भी इसी रूट से यानी हॉर्मुज के नीचे बिछे केबल से ट्रांसफर होता है और एशिया से यूरोप तक डिजिटल कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाता है। कहने का मतलब यह है कि हॉर्मुज से सऊदी अरब तक केबल के जरिए अगर डेटा पहुंचता है तो फिर यहां से मिस्र, लाल सागर, भूमध्य सागर होते हुए ये डेटा इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों तक पहुंचता है और पूरी दुनिया की डेटा कनेक्टिविटी ऐसे ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मुज में बिछे केबलों से रोजाना दुनिया का 800 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय डेटा ट्रांसफर होता है। वैश्विक बैंकों के बीच होने वाले सारे लेन देन यानी स्विफ्ट बैंकिंग संदेश भी यहीं से गुजरते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक के शेयर बाजारों का लाइव ट्रेड भी इसी केबल से होता है और पूरी दुनिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी हॉर्मुज के नीचे केबल के जाल के तौर पर बिछा है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरान लाइसेंस और शुल्क लगा सकता है, यानी दुनिया की टेक और डिजिटल कंपनियों को ईरान से इजाजत लेनी होगी और ईरान शुल्क के बदले उन्हें डेटा ट्रांसफर के लिए लाइसेंस देगा। दूसरी स्टेज में केबलों पर ईरानी कंपनियों का एकाधिकार होगा जो इन अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिकल केबलों का रख रखाव करेंगी, यानी समुद्र के नीचे बिछे केबलों की देखरेख ईरानी कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। ईरान ने दबाव बनाया है और अगर उसका कहा नहीं माना गया तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे बिछे केबल काट देगा, जिससे यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक इंटरनेट धीमा पड़ जाएगा। वर्ल्ड बैंकिंग और क्लाउड सेवाएं भी रुक जाएंगी, यहां तक कि गल्फ डेटा सेंटर भी बर्बाद हो जाएगा और अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो नया रूट अपनाना पड़ेगा जो लंबा है, यानी दुनिया के लिए ग्लोबल ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी। हालांकि जो हॉर्मुज के अलावा भी डेटा ट्रांसफर का वैकल्पिक रूट पहले से है, लेकिन ये बहुत लंबा है जो ट्रांसफर की गति को बहुत धीमा कर देगा। क्योंकि ईरान को केबल सुरक्षा का अधिकार तो मिलेगा, साथ ही केबल से ट्रांसफर होने वाले डेटा की निगरानी का अधिकार भी होगा, यानी पूरी दुनिया के बैंकिंग डेटा और सीक्रेट मैसेजिंग पर मुश्तबा के खुफिया तंत्र की नजर होगी। यानी ईरान ने केबल कट किया तो अरब दुनिया से कट जाएगा। अरब से एशिया तक इंटरनेट, कॉलिंग और बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। यहां तक कि यूरोपीय बाजारों को हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान होगा। बीजिंग दौरे से लौटे राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर बदल गए हैं। जो ट्रंप कुर्सी पर बैठने के बाद से लगातार कभी ईरान, कभी ग्रीनलैंड, कभी क्यूबा, कभी कनाडा को धमकी देते रहते थे, वो बीजिंग से लौटने के बाद ताइवान जैसे अहम मुद्दे से अमेरिका को अलग करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के बयानों में ये नजर आ रहा है कि ईरान जंग में उलझने के बाद अब वो चीन से ताइवान मुद्दे पर टकराव नहीं चाहते हैं। ताइवान मुद्दे को ट्रंप ने जैसे साइडलाइन किया है, उसे कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ट्रंप ने जिनपिंग के साथ कोई सीक्रेट डील तो नहीं कर ली है, या फिर जिनपिंग के आगे ट्रंप ने हथियार डाल दिए हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, चीन एक बहुत ही ताकतवर और बड़ा देश है
और ताइवान एक बहुत छोटा सा टापू है जो चीन से सिर्फ 59 मील दूर है, जबकि हम 9,500 मील दूर हैं। अमेरिका चीन के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता है। अगर आप इतिहास देखें तो ताइवान इसलिए तरक्की कर पाया क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें पता ही नहीं था कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। उन्होंने हमारी चिप इंडस्ट्री ही चुरा ली। अमेरिका और ताइवान के बीच 1982 का 6 एश्योरेंस समझौता, जिसके तहत अमेरिका ताइवान को बेचे जाने वाले हथियारों की जानकारी चीन को नहीं देगा। लेकिन इस बार ट्रंप ने जिनपिंग के साथ वार्ता के दौरान ताइवान को दिए जाने वाले 14 अरब डॉलर के नए हथियार पैकेज पर विस्तार से चर्चा की। समझौते के उल्लंघन के सवाल को ट्रंप ने 1982 की पुरानी बात बता दिया कि अब अमेरिका कमजोर हो चुका है, लेकिन खुद को विजेता दिखाना चाहता है। अमेरिकी सैन्य ताकत का दबदबा अब खत्म हो रहा है और ईरान ने उसकी रणनीतियों को नाकाम कर दिया है। अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर अब खत्म हो चुका है। अमेरिका का नियंत्रण खत्म हो चुका है। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है। ईरान अब खुद को वैश्विक ताकत बता रहा है, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। ईरान के पास वो मिसाइल नहीं है जो अमेरिकी धरती को दहला सके। यही ट्रंप के खिलाफ मुश्तबा की सबसे बड़ी कमजोरी है। ईरान सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री बेस को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अमेरिकी मेनलैंड को छू भी नहीं सकता है। लेकिन ईरान युद्ध के दूसरे चरण में समीकरण बदल सकते हैं। दावा है कि ईरान ने अमेरिकी गैस स्टेशनों में धमाके का षड्यंत्र रचा है, जिसमें ईरान कामयाब हुआ तो ईरान युद्ध 2.0 में अमेरिका का ज्यादा दिनों तक टिकना मुश्किल हो जाएगा। दावा है कि ईरान ने अमेरिकी गैस स्टेशंस में बड़े धमाकों का षड्यंत्र रचा है, जिसके लिए ईरानी हैकर्स की टीम पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने अमेरिका में मौजूद अपने स्लीपर सेल्स को भी एक्टिव कर दिया है। ईरान के स्लीपर सेल्स और ईरानी हैकर्स एक दूसरे के संपर्क में हैं। अमेरिकी गैस स्टेशंस पर साइबर अटैक हुआ है, जिसमें फ्यूल मॉनिटर्स को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने फ्यूल मॉनिटर में फर्जी रीडिंग दिखाई। अमेरिका को इसके पीछे ईरानी हैकर्स पर शक है। ईरानी हैकर्स ने ATG यानी ऑटोमेटिक टैंक गेज सिस्टम को हैक किया। टैंकों पर दिखने वाली रीडिंग में छेड़छाड़ की। वो स्क्रीन पर दिखने वाले डेटा को बदलने में कामयाब रहे। ATG सिस्टम्स गैस स्टेशन पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसे पेट्रोल पंप का एक डिजिटल मैनेजर कहा जा सकता है। ये गैस स्टेशनों और बड़े तेल डिपो में जमीन के नीचे या ऊपर बने ईंधन टैंकों की निगरानी करता है। ये स्टेशन में मौजूद ईंधन की मात्रा पर नजर रखता है, साथ ही लीकेज होने पर तुरंत अलार्म बजाकर आगाह करता है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर हैकर्स टैंक की रीडिंग बदल सकते हैं तो वो किसी बड़े गैस या तेल रिसाव को भी आसानी से छुपा सकते हैं। अगर किसी गैस स्टेशन पर भारी मात्रा में पेट्रोल या गैस लीक हो रही हो और सिस्टम सामान्य रीडिंग दिखाए तो ये भयानक विस्फोट का कारण बन सकता है। ट्रंप के बीजिंग से लौटते वक्त एयरपोर्ट पर एक हैरान करने वाली हरकत हुई है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने चीन से मिले उपहार, बैज, पिन और स्मृति चिन्ह चीन में ही कूड़ेदान में फेंक दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को जासूसी का डर था। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को चीन की जासूसी मशीनरी से इतना डर क्यों है? इस रिपोर्ट में देखिए। बीजिंग से लौटते वक्त एयरफोर्स 1 पर सवार होने से ठीक पहले पूरे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को एक सख्त निर्देश दिया गया। निर्देश ये था कि चीन में उन्हें मेजबानों द्वारा दिया गया कोई भी सामान विमान के अंदर नहीं जाना चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों ने चीनी मेजबानों से मिले सभी उपहार, स्मृति चिन्ह, बैज, पेन और यहां तक कि यादगार कीमती चीजें भी वहीं एयरपोर्ट पर एक कचरे के डिब्बे में फेंक दी। इसकी वजह चीन की जासूसी का डर था। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को डर रहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गिफ्ट आइटम या स्मार्ट उपकरण में ट्रैकिंग या निगरानी तकनीक छिपी हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिकी अधिकारियों को चीन यात्रा के दौरान अलग लैपटॉप, अलग फोन और सीमित डिजिटल एक्सेस दिया जाता है। अमेरिकी अधिकारी चीन में होटल के कमरों तक को सुरक्षित नहीं मानते।